हेलो इंजीनियर, जे आइडियाज में आपका स्वागत है। जैसा कि आरआरबी जेई का एग्ज़ाम संपन्न हो चुका है, अब इंतज़ार है रिजल्ट का। तो आरआरबी जेई सीबीटी 2 में आपका कितना मेरिट इंडेक्स बन रहा है, वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, चलिए देखते हैं इस वीडियो में। आपको थंबनेल से क्लियर हो गया होगा कि हम लोग क्या करने वाले हैं। हम लोग कैलकुलेट करने वाले हैं मेरिट इंडेक्स। सबसे पहले ये देखेंगे कि कैलकुलेशन के लिए आरआरबी बोर्ड ने हम लोग को एक फार्मूला दिया है, जो कि आपको यहाँ पे बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा होगा, है ना। मेरिट इंडेक्स कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पे कुछ टर्म्स है, एस क्यू प्लस एस टी माइनस एस क्यू इंटू में, है ना, एम माइनस एम क्यू अपॉन एम टी बार माइनस एम क्यू है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको समझना होगा कि क्या क्या वैल्यू इसमें दिया हुआ है। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एस क्यू, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एस टी, एम क्या है, तो ये इन्होंने इंडिकेट किया है कि एम क्या है, जो एक्चुअल मार्क आप ऑब्टेन करेंगे। रॉ मार्क्स देखो क्या बताया है, रॉ मार्क्स के बारे में बताया है। एम क्यू के बारे में क्या बोल रहे हैं कि हर एक कैटेगरी के लिए कुछ क्वालिफाइंग मार्क्स है, क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर जनरल कैटेगरी, और वो दिया हुआ है 40। इसी पे हम लोग बेस मानकर आगे कैलकुलेट करेंगे। एम टी का वैल्यू क्या दे रहा, एम टी का वैल्यू दे रहा है टॉप 10 अचीवर्स, जो है जो टॉप 10 कैंडिडेट है जिन्होंने ज़्यादा मार्क्स गेन किया है। और इन्होंने ये बिल्कुल क्लियर नहीं किया है कि हर एक कैटेगरी में टॉप 10 वो आने वाले जो फाइनल आरआरबी ने जब मेरिट इंडेक्स देंगे तो उसमें हम लोग देख लेंगे। एक्स क्यू का वैल्यू उन्होंने फिक्स किया है 350, 350 है ना, स्कोर असाइन टू एम क्यू, है ना। जो एम क्यू के अकॉर्डिंग जो आपका 40 मार्क्स जो है क्वालिफाइंग मार्क्स है, उसके अकॉर्डिंग ये 350 रखा गया है ना। ओबीसी के लिए बिल्कुल ही ये चेंज हो जाएगा। और 900 किसके लिए असाइन किया गया है, ये एमटी के अकॉर्डिंग, एमटी के अकॉर्डिंग ये कितना असाइन किया गया है 900 एसटी का वैल्यू। और यहाँ पे आप क्लियर देख रहे हैं, जो हम लोग एमक्यू का जो मार्क्स कंसीडर करेंगे वो हमारा 40 मार्क्स। चलिए अब देखते हैं कैसे कैलकुलेट करते हैं। एक चीज़ और आपको ये समझना पड़ेगा कि सबसे पहले कि यहाँ पे मेरिट इंडेक्स हम लोग जो कैलकुलेट करने वाले हैं, तो देखो मेरिट इंडेक्स विल बी कैलकुलेटेड फॉर जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी एंड एसटी कैंडिडेट के लिए वो एक्चुअल मार्क्स फॉर सिंगल सेशन एग्जाम एंड नॉर्मलाइज मार्क्स फॉर मल्टी सेशन एग्जाम्स। यहाँ पे लेकिन हर एक बोर्ड का अलग अलग शिफ्ट में एग्जाम हुआ है, तो नॉर्मलाइजेशन बिल्कुल नहीं होने की चांस है। एक चीज़ और बोला है 13.2 पैरा में, जो आपका नोटिफिकेशन है वहाँ पर जाकर आप देखना, एक कंबाइंड मेरिट लिस्ट ऑफ द कैंडिडेट ऑफ द डिफरेंट डिसिप्लिन और एग्जाम ग्रुप विल बी प्रिपेयर्ड इन द डिसेंडिंग, है ना, डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द मेरिट एंड द अलॉटमेंट ऑफ द प्रिफरेंस विल बी डन ऑन द बेसिस ऑफ, यही मेरिट इंडेक्स जो है, यही मेरिट लिस्ट है, इसी पे हम लोग करेंगे। अब यहाँ पे बोल रहा है मिनिमम मार्क्स, जो हमारा जो एम क्यू का चक्कर है, ये एम क्यू जो आप लोग कंसिडर कर रहे हैं मिनिमम मार्क्स, बोल रहा है कि जनरल के लिए 40 मार्क्स है। अगर 100 नंबर पे कंसिडर करेंगे तो हमारा कितना मार्क्स होगा, वो 40 मार्क्स होगा। ठीक है। अब देखिए ये कैलकुलेशन हम लोग कैसे करते हैं उसको देखते हैं। कैलकुलेशन ऑफ मेरिट इंडेक्स, मेरिट इंडेक्स का फॉर्मूला आपके सामने है, और आप इसको, है ना, नोटिफिकेशन से भी जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको डिफरेंट जो वैल्यू दिया हुआ है, जो एम का मतलब क्या है, एस क्यू का मतलब क्या है, उन्होंने क्लियर बताया है कि एम जो है मार्क्स कितना आप रॉ मार्क्स ऑब्टेन कर रहे हैं, और ये सब चीज़ अभी हम लोग ने देख लिया है। अब चलिए देखते हैं, आपके लिए सिंप्लीफाई कर चुके हैं हम जनरल कैटेगरी के लिए हम लोग इसको हम लोग मेजर कर रहे हैं कि मेरिट इंडेक्स कितना आ रहा है। तो मेरिट इंडेक्स सबसे पहले जो है आप देखोगे, है ना, 350। क्यों? क्योंकि सर हम लोग को ये बताया है, उन्होंने ये कंक्लूड किया है कि जो आप कंक्लूड करोगे एस क्यू का वैल्यू, एस क्यू का वैल्यू जो लोगे वो क्या होगा, फार्मूला में 350 लेना है, 350 लेना है, इसलिए हम लोगों ने उसको 350 असाइन कर लिया है। उसके बाद फिर फार्मूला में क्या दिया हुआ है, फार्मूला में दिया है एस टी, जो कि 900 कंसिडर करना है अकॉर्डिंग टू जनरल कैटेगरी। एस क्यू का वैल्यू जो हम लोग कंसिडर कर रहे हैं, एस क्यू का वैल्यू अभी हम लोग कितना 350। और ये यहाँ पे मेन समझने वाली बातें हैं, ये जो मेन समझने वाले आपको यहाँ पे जो बातें हैं, यहाँ पे देखिए जो मार्क्स ऑब्टेन होगा जो यहाँ पे आपको कंसिडर करना है। और एक चीज़, जो मार्क्स ऑब्टेन होगा वो आपको 100 आउट ऑफ 100, आउट ऑफ 100 में कन्वर्ट करना पड़ेगा, आउट ऑफ 100 में कन्वर्ट करना पड़ेगा।
आउट ऑफ 100 में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे अभी हम लोग बताएंगे आपको। जैसे एम क्यू हम लोग 40 नंबर कंसीडर किए हैं किसके लिए, जनरल कैटेगरी के लिए, वैसे ही ओबीसी के लिए ये 30 मार्क्स है। और ऐसे करके इसको आपको कैलकुलेट कर सकते हो, फाइनल हम करके दिखाएंगे। अब चलिए कैलकुलेट करते हैं मेरिट इंडेक्स। जैसे मेरिट इंडेक्स से फॉर्मूला से बिल्कुल क्लियर है, तो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म है यहाँ पे एमटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म है एमटी। एमटी को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, उन्होंने साफ साफ बोला है कि टॉप 10 कैंडिडेट को कंसिडर करना है जो कि लार्जर है ना, जो कि ज़्यादा नंबर प्राप्त किए हुए हैं। तो आपको इसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोगों ने इस तरह से हम एक डाटा कलेक्ट किए हैं, जो कि जैसे अभी बहुत सारे वेबसाइट पे आपको रैंक दिखाया जा रहा है, उसी के अकॉर्डिंग हम लोगों ने इसको कलेक्ट किया है। अब देखो यहाँ पे टॉप 10 स्टूडेंट का हम देख रहे हैं कि मैक्सिमम मार्क्स 124.33 है। अब इसको 100 में बदलने के लिए आप क्या करोगे, जैसे 124.33 है, ये किस में है 150, बिल्कुल यूनिटरी मेथड लगा लीजिए। और इसको अगर 100 में कैलकुलेट करिएगा तो ये 82.88 आ रहा होगा, 82.88 आ रहा होगा। वैसे ही सारे डाटा को हमने क्या कर दिया है ना, टॉप 10 कैंडिडेट को हम लोगों ने कलेक्ट कर लिया, टॉप 10 डाटा को हम लोगों ने क्या किया, कलेक्ट कर लिया। और इस तरह से आप देख रहे होंगे है ना, 124 से 118 तक का वेरिएशन है। अब यही मेन डाटा कैलकुलेशन में अगर ये वेरी करेगा तो स्कोर आगे पीछे हो सकता है, इससे आपको ज़्यादा उतना टेंशन लेने वाली बात नहीं है। चलिए देखते हैं कि कैलकुलेशन किया जाए कोई एक पर्टिकुलर मार्क्स के लिए, है ना। मेरिट इंडेक्स 350 प्लस 5 900 माइनस 350 करोगे तो 550 आएगा, इनटू एक्चुअल मार्क्स जो आपको ऑप्टेन होगा माइनस 40 नंबर यूआर के लिए आप कंसिडर कर रहे हैं। और यहाँ पे आपने एमटी को कैलकुलेट किया है, एमटी को जो आपने कैलकुलेट किया है वो 80.44 है। वो कितना है 80.4 है ना, उसको कंसिडर किए हैं। तो यहाँ पे हमने वैल्यू रख दिया और ये बिल्कुल रेडीमेड आपके लिए फार्मूला रेडी है, 350 प्लस 550 इंटू एक्चुअल मार्क्स जो आप ऑप्टेन करेंगे है ना, उसको 100 में कंसिडर करना है आउट ऑफ 100, ये याद रखना है, आउट ऑफ 100 कंसिडर करना है, माइनस 400 अपॉन 40.44 है ना। चलिए देखते हैं, जैसे एक हम कैलकुलेशन कर रहे हैं कि कोई एक बच्चा है, कोई एक स्टूडेंट है ना, कोई एक इंजीनियर है जिनका जिनका मार्क्स 100 नंबर आया है ना, जिनका मार्क्स कितना आ रहा है 100 नंबर आया है। तो उसको हम लोगों ने 150 में जो उन्होंने 100 नंबर प्राप्त किया है, उसको हम लोगों ने 100 में आउट ऑफ 100 उसको हम लोग कैलकुलेट कर लिए। कैलकुलेट करने के बाद उनका मार्क्स कितना बन रहा है, उनका मार्क्स 66.66 बन रहा है। तो हमारा एम का जो वैल्यू हो गया वो कितना हो गया 66.66। अब इस वैल्यू को अभी आपके सामने जो फार्मूला है एम का जो आउट ऑफ 100 में कन्वर्ट कर लिए हैं, उसमें आप इसको पुट कर दीजिएगा। तो 350 प्लस 550 550 इंटू ये आपका फार्मूला हो गया, ये आपका फार्मूला हो गया। और इसको हम लोगों ने वैल्यू को अब हम पुट कर रहे हैं। जैसे हम वैल्यू को पुट करेंगे तो 350 प्लस 550 है ना, ये वैल्यू 66.66 जो आउट ऑफ आपने 100 इसको करेक्ट किया है। और ये जो आपका जनरल के लिए जो एमक्यू मार्क्स है, और नीचे आपका ये घटने के बाद है ना 80, जो आपका ये वैल्यू जो है घटने के बाद कितना आ जाएगा 80.4 माइनस 40 करिएगा तो 40.44 आ जाएगा। यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है। जब इसको कैलकुलेट करिएगा तो अप्रोक्स जो मेरिट इंडेक्स आपका बन रहा होगा किसके लिए, जिनका 100 मार्क्स आया है उनका 712, उनका मेरिट इंडेक्स कितना बन रहा है 712.94। इसी के आसपास आप कंसिडर कर सकते हैं। एमटी वेरी करेगा तो मेरिट इंडेक्स भी वेरी कर जाएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा वेरिएशन देखने के लिए नहीं मिलेगा, है ना। अगर आप 100 मार्क्स के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं तो आप 102 3 4 5 आगे और 98 97 ऐसे आप कैलकुलेट पीछे वाले मार्क्स को खुद से कर सकते हैं। बिल्कुल रेडीमेड फॉर्मूला आपके सामने पड़ा हुआ है, कुछ मत करो। आप लोग ये करो कि जो मार्क्स एक्चुअल निकाल रहे हो उसको 100 में निकालो। और करने के लिए क्या है, जैसे आपका मार्क्स आ रहा है 105, तो उसको क्या करिएगा 150 से डिवाइड कर दीजिएगा और आपको 100 में उसको कन्वर्ट कर देना है। चलो इसको हम 100 में कन्वर्ट करके देखते हैं। तो जब इसको आप कन्वर्ट करिएगा 105 को 105/150, तो ये है ना इंटू 100 जब करेंगे तो ये 70 मार्क्स आ रहे होंगे। ये कितना आ रहा होगा 70 मार्क्स। अब आपको कुछ नहीं करना है, इसको आपको कहाँ फिल कर देना है 70 आप अगर पुट कर दीजिएगा तो ये आपका है ना 70 माइनस 40 करेंगे तो 30 हो जाएगा ऊपर में, और डिवाइड में तो आपका 40.40 है। देखो एमटी वेरी करेगा है ना, जो टॉप 10 मार्क्स अगर वेरी कर रहा है तो ये स्कोर थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है ना। और अकॉर्डिंग टू ये कैटेगरी भी अलग अलग मार्क्स है, तो अकॉर्डिंग कैटेगरी वो हम सिर्फ जनरल के लिए कलेक्ट कर रहे हैं, तो आप उसी के अनुसार उसके भी हम लोग कलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये वैल्यू आ गया 70.7425, और उसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 550 से तो 408.41, ये कितना आ जा रहा है 408
758.41 और इसमें जोड़ देंगे हम लोग 350, तो इसका इनका जो स्कोर बन रहा है वो 758.41। तो जो मेरिट इंडेक्स कैलकुलेट हो के आया है वो कितना आ रहा है, वो आ रहा है 758.41। ऐसे ही आप भी इस फॉर्मूला में रख कर अपने मार्क्स को चेक कर सकते हैं और आप देख सकते हैं कि आपका मेरिट इंडेक्स कितना बन रहा है। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड आगे की जानकारी कुछ भी होगा तो इसी चैनल पे आपको मिलेगा। ये जेईई आइडियाज़ पे आप लोग को जुड़े रखने के लिए बहुत ही बहुत धन्यवाद।